Hello friends, welcome back to my channel Understand with Diya and today our topic is writing single paragraphs. तो here आज हम कि पैराग्राफ जब भी जैसे आता है एग्जाम में कि पैराग्राफ लिखना है, हम लोग को कोई भी टॉपिक दे देते हैं छोटा सा और उस पर हम लोग को पैराग्राफ लिखना रहता है. सो बहुत मार्क्स कट हो जाते हैं उसमें. तो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ वी हैव टू राइट पैराग्राफ इन नाइस वे. सो आज हम देखेंगे कि पैराग्राफ कैसा लिखा जाता है. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. A single paragraph is a group of sentence dealing with one theme or subject only. So now जब हम लोग यहाँ पे हम लोग सिंगल पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, रिमेंबर. सो जब सिंगल पैराग्राफ की बात करते हैं तो हम लोग एक ही थीम के बारे में या फिर एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं. ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे कोई कोई होते हैं कि अगर हम लोग को किसी चीज़ के बारे में बोला कि पैराग्राफ लिखना है, सो वी हैव टू राइट अबाउट दैट सब्जेक्ट ओनली. ऐसा नहीं कि आपने इसके बारे में बता दिया फिर उसके बारे में बता दिया फिर उसके. In one paragraph, in single paragraph, we have to talk about a single subject or single theme. अगर कोई जैसे चीज़ के बारे में लिखना है या फिर किसी थीम के बारे में लिख रहे हैं, पार्टी वार्टी, तो हम लोग को उसी के बारे में लिखना है. डोंट जम्प हियर एंड देयर. एंड अगर सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, किसी के बारे में लिख रहे हैं, सो वी हैव टू राइट इन अ सिंगल पैराग्राफ, वी हैव टू राइट अबाउट दैट ओनली. एक सब्जेक्ट फिर दूसरा सब्जेक्ट, इधर से इसके बारे में बात करें फिर उसी पैराग्राफ में उसके बारे में बात करें. डोंट डू दैट. ओके. Now the very first sentence tells you what the paragraph is going to be about and the rest of the paragraph merely explain it in more detail. So now first तो हम लोगों ने point देख लिया. This is the first point. Okay, first point. This is first point. Now this is the second point. So हम लोगों ने first point में देखा कि सिर्फ single theme के बारे में बात करनी है और एक subject के बारे में बात करनी है. और जो सेकेंड पॉइंट है, तो जब हम लोग पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है हमारे पैराग्राफ को, उसको रीड करके समझ में आना चाहिए कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं. व्हाट इज़ आवर टॉपिक, हम लोग बात करने जा रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारे पैराग्राफ को देख के समझ में आना चाहिए. और जो बाकी को जो पैराग्राफ रहेगा उसमें हम लोग को उसको एक्सप्लेन करना है, एलैबोरेट करना है, स्ट्रेच करना है, उसको पूरा एक्सप्लेन करना है डिटेल में. सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू राइट द पैराग्राफ. ओके. Now how to write a paragraph, this is the point to point explanation. To write a good paragraph you should bear in mind the following points. Now you have to remember these all the following points when you are writing your paragraph. Okay. To write a good paragraph you should bear in mind the following points. Think the points upon which you wish to write. Now अगर हम लोग को ऐसे टॉपिक दिया है तब तो we have to write an exam. अगर टॉपिक दिया है तो what टॉपिक मीन्स कौन सा हम लोग विच टॉपिक वी हैव टू चूज़, ये तो आपकी मर्जी है कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से आता होगा. सो नाउ जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को पॉइंट्स लिखना है. मीन्स थिंक द पॉइंट्स अपॉन विच यू हैव विश टू राइट. अगर हम लोग किसी चीज़ के बारे में बताया लाइक माई हॉबी, सो अगर हॉबी के बारे में है तो हम लोग पहले पॉइंट सेट कर लो कि कौन कौन से पॉइंट हम लोगों को लिखने हैं जो सूटेबल हो, जो हमें अच्छे से पता हो. तो वी हैव टू राइट दैट पॉइंट. सो थिंक द पॉइंट्स अपॉन विच यू विश टू राइट. कौन से पॉइंट्स पे लिखना है ये हमें थिंक करना है. ओके. नाउ टू गेट सच पॉइंट्स फ्रेम क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक एंड थिंक आंसर टू देम. नाउ जब हम लोग को वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, जब वो पॉइंट्स मिल जाएंगे कि हमें क्या क्या लिखना है, पहले हम लोग को थिंक करना है कि पॉइंट्स कौन थे. जब मिल जाएंगे वो पॉइंट्स देन वी हैव टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑन दैट अबाउट द टॉपिक एंड देन वी हैव टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दिस. कि जैसे कि कोई भी टॉपिक हम लोग चूज़ किया, फिर हम लोग ने उसका डिफरेंट पॉइंट्स ले लिया. नाउ उस पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस बनाइए एंड देन वी हैव टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दैट. नाउ दिस आंसर विल प्रोवाइड यू विद द पॉइंट्स टू डेवलप द पैराग्राफ. मीन्स जब हम लोग वो पॉइंट्स जब हम लोग देख लेंगे कि हम लोग जब उसके आंसर्स बना लेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोगों ने फ्रेम किया, देन वी हैव थिंक अबाउट दैट आंसर्स. तो उसको क्या होगा, हम लोग अपने पैराग्राफ को डेवलप कर सकते हैं अपने आंसर में. ओके. नाउ दिस आंसर विल प्रोवाइड यू विद द पॉइंट्स टू डेवलप द पैराग्राफ. डेवलप द पैराग्राफ मीन्स वी हैव टू थोड़ा सा बड़ा लिखना रहता है ना, सो वी हैव टू डू दैट. नेक्स्ट पॉइंट इज हैविंग गॉट द पॉइंट्स अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर. नाउ दिस ऑल ये सब आपको कहाँ करना है, एक रफ साइड में पेंसिल से करना है. सो जब हम लोग ने पॉइंट्स मिल गया, हैविंग गॉट द पॉइंट्स, पहले हम लोग ने पॉइंट्स ढूंढा, फिर हम लोग उसके क्वेश्चन बनाए, देन वी हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दैट. नाउ उसके बाद क्या करना है, जब हम लोग को पॉइंट्स मिल जाएंगे तो हम लोग को पहले तो हम लोग जब पैराग्राफ लिखना था तो हम लोग ने पहले ये पॉइंट्स लिखेंगे, फिर ये पॉइंट लिखेंगे, फिर ये पॉइंट लिखेंगे, तो ये थोड़ा इधर उधर हो गया. एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ना, लेकिन पॉइंट्स तो डिफरेंट होंगे ना.
तो पॉइंट जो हम लोगों ने इधर उधर सोचा, उसके बाद हम लोगों ने ये सब बना लिया, क्वेश्चन बनाया, आंसर बनाया, पॉइंट बनाया, उसके बाद हम लोग को उसको अरेंज करना है ताकि वो एक सीक्वेंस में लगे। ऐसा ना लगे पहले इस पॉइंट पे थे फिर उस पॉइंट पे थे, ऐसा कूदना नहीं है। वी हैव टू अरेंज देम अकॉर्डिंगली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी मेंशन फर्स्ट एंड द माइनर पॉइंट्स आफ्टरवर्ड। नाउ व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो फर्स्ट मेंशन होना चाहिए, और उसके बाद जो छोटे मोटे पॉइंट्स रहते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते हैं, वो हम लोग को नीचे रखना है। क्यों? नाउ व्हाई वी हैव टू डू दिस? बिकॉज जब रीडर या फिर एग्जामिनर, जो मैम सर या एग्जामिनर चेक करेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर आप फर्स्ट पे लिखेंगे, सो क्या होगा, जब वो रीड करेंगे तो उनको इंटरेस्ट जागेगा, देन दे रीड अबाउट इट। बिकॉज अगर आप पहले माइनर पॉइंट लिखेंगे स्टार्टिंग में, तो वो जब स्टार्टिंग का देखेंगे 2-3 लाइन रीड करके, सो मीन्स लगेगा कि हाँ ठीक ठाक लिखा है, मीन्स इतना वो नहीं रहेगा कि इतना अच्छा नहीं लिखा है। और जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में लिखोगे तो वो लोग तो लास्ट में जाएंगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट में देख के वो अपना माइंड सेट कर लेंगे कि कैसा लिखा है आपने। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट में लिखते हो तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है कि हाँ ये स्टूडेंट ने अच्छा लिखा है। सो दैट्स वाई यू हैव टू राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट एंड माइनर पॉइंट्स in the last or afterward. This is the second point. Now third point is make the first and last sentence of a paragraph most attractive. Now here जो first sentence रहेगा आपके paragraph का और जो last रहेगा, you have to make that sentence very attractive so that examiner can get interest in that, वो उसको attractive रहे, उसको attract करे और वो उसको interest जागे उस paragraph को read करने में। इसलिए आप लोग को जो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस है उसको अट्रैक्टिव बनाना है। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस शुड अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट आना चाहिए रीडर का पढ़ने में। एंड द लास्ट शुड सेटिस्फाई इट। फर्स्ट जब हम लोग सेंटेंस लिखेंगे तो उसको ऐसा बनाना है कि उसको इंटरेस्ट आए, रीडर जो एग्जामिनर या रीडर रहेगा उसको वो पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ भाई अच्छा लिखा है। और जब लास्ट सेंटेंस जो हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग अट्रैक्टिव बनाना है। और अट्रैक्टिव कैसा बनाना है? सेटिस्फाई। रीड करने के बाद ऐसा नहीं कि इंसान ब्लैंक है, कंफ्यूज है कि क्या मतलब क्या था इसका लिखने का, पैराग्राफ का क्या मतलब, कुछ भी कहना क्या चाहते हैं करके कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं करना है। सेटिस्फाई होना चाहिए वो कि हाँ यहाँ पे एंड हुआ है तो यहाँ पे सेटिस्फाई है कि अच्छा लिखा है, मतलब कि आपके जो पॉइंट है, जो हॉबीज़ हैं, उसको एंड जो है वो सेटिस्फाइंग एंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कंफ्यूज स्टेट में नहीं होना चाहिए। नाउ अ शॉर्ट टू द पॉइंट सेंटेंस फॉर्म्स द बेस्ट इंट्रोडक्शन। शॉर्ट और पॉइंट सेंटेंस जो रहते हैं, जैसे कि मीन्स डायरेक्ट वाले, वो बेस्ट इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे फर्स्ट जब आप लोग लिखोगे हॉबी या जो भी पॉइंट रहेगा पैराग्राफ का, सो फर्स्ट जो रहेगा इंट्रोडक्शन वो एकदम शॉर्ट और मतलब अच्छा होना चाहिए ताकि वो इंटरेस्ट जगाए। ना फोर्थ इज डू नॉट डील विद मोर देन वन मेन थीम इन योर पैराग्राफ। जैसे कि स्टार्टिंग में कहा कि एक से ज़्यादा थीम को पैराग्राफ में यूज़ नहीं करना है, बिकॉज देन वो मैस क्रिएट हो जाता है उस पैराग्राफ में कि इसकी बात करें उसकी बात करें। पैराग्राफ में you have to write in single paragraph I am talking about. So in single paragraph you have to talk about the one theme or one subject only. Don't talk about different things. Okay. Now all the points must deal with the main theme. और जो भी पॉइंट्स लिखेंगे आप, जो भी पॉइंट्स लिखना है, जो मेन थीम रहेगी, जैसे माई हॉबी, ओके, सो यू हैव टू राइट अबाउट माई हॉबी। माई हॉबी पे ही वो सिंगल पैराग्राफ होना चाहिए। डोंट गो हियर एंड देयर, डोंट जंप लाइक अ मंकी हियर और देयर, यू हैव टू स्टिक एट द मेन थीम ओनली। कि मेन थीम जैसे माई हॉबी है तो यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स अबाउट योर हॉबी ओनली। इधर उधर की बातें नहीं करना है, ओके, ताकि इलेबोरेट कर दो, ज़्यादा स्ट्रेच करने के चक्कर में कुछ भी लिख दिया, हॉबी से कहीं और मत चले जाना। यू हैव टू राइट अबाउट द मेन थीम। ऑल द पॉइंट्स जो भी रहेंगे वो सब मेन थीम पे ही रहने चाहिए। फिफ्थ इज मेक योर सेंटेंस एंड वेरिएड इन लेंथ। मीन्स शॉर्ट एंड वेरिएड मीन्स टू द पॉइंट। शॉर्ट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए लेंथ में। टेक केयर दैट एवरी सेंटेंस यू राइट इज क्लियर एंड कम्प्लीट। ना बहुत होता है, बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जब वो सेंटेंस लिखते हैं तो या तो वो क्लियर नहीं होता है कि क्या कहना चाह रहे थे उस सेंटेंस में, या तो वो कंप्लीट नहीं होता है, मीन्स आधे में रह जाता है। सो यू हैव टू राइट द सेंटेंस, जो भी रहेंगे, हर पॉइंट्स कह लो या फिर हर सेंटेंस कह लो, यू हैव टू राइट देम इन क्लियर एंड ईजी एंड कंप्लीट सेंटेंस। ओके, डोंट जस्ट मीन्स हाफ में ही मत छोड़ दो। यू हैव टू राइट कंप्लीट एंड क्लियर कि समझ में आए कि हाँ ये कहना चाह रहा था बंदा।
ओके। एंड शॉर्ट एंड वैलिड होना चाहिए, मीन्स अच्छा होना चाहिए। शॉर्ट मीन्स ऐसा नहीं 2 लाइन लिख दो आप शॉर्ट में। शॉर्ट मतलब कि ज़्यादा इलेबोरेट, मतलब एक ही सेंटेंस में इतना स्ट्रेस मत करो। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक ही थीम पे। और ज़्यादा मतलब एक ही चीज़ को स्ट्रेच मत कर दो कि खिंचा बोरिंग लगे करके, वो नहीं करना है। ओके, नाउ रिवाइज व्हाट यू हैव रिटन, दिस इज़ द मेन थिंग। स्टूडेंट्स कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। जब रिवाइज नहीं करते हैं सो हाउ यू विल नो द मिस्टेक व्हाट यू हैव डन, सो यू हैव टू रिवाइज दिस। व्हाट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये रिवाइज ज़रूर करना है कि तुमने क्या लिखा है। रिमूव ऑल मिस्टेक्स इन स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंचुएशन एक्सेट्रा। नाउ जस्ट यू हैव टू रिवाइज ऑल द सेंटेंस कि कहाँ पे क्या करना है। जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है यू हैव टू रिवाइज, देन यू हैव टू सी दैट पंचुएशन मार्क्स अगर कोई गलत है, फुल स्टॉप नहीं दिया है, कॉमा नहीं दिया है, कैपिटल लेटर नहीं दिया है, कुछ भी है तो वो भी सही करना है। देन स्पेलिंग, बहुत स्पेलिंग एरर्स होती है एग्जाम में, हड़बड़ी में या फिर कुछ कैसे भी स्पेलिंग एरर्स हो जाते हैं, तो स्पेलिंग देखना है। और हम लोग को ग्रामर चेक करना है कि ग्रामर कुछ गलत तो नहीं है। ओके, सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स which you have to keep in mind while writing your paragraph. Okay, now see the example I have, example of paragraph. Now here what you have seen कि हम लोग ने क्या देखा अभी कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट एक एग्जाम्पल देखेंगे छोटा सा, द इंडियन फार्मर। नाउ द मेन थीम इज वी हैव टू राइट अबाउट द इंडियन फार्मर। व्हाट वी हैव टू राइट अबाउट द इंडियन फार्मर। ओके, सो जब हम लोग इंडियन फार्मर के बारे में देखेंगे कि हम लोग को इंडियन फार्मर पे लिखना है, सो हमारी मेन थीम है कि वो इंडियन फार्मर। नाउ डोंट जंप हियर एंड देयर कि इधर उधर की बातें नहीं, वी हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स अबाउट द मेन थीम ऑल्सो, एंड द मेन थीम इज द इंडियन फार्मर। ओके, इन इंडिया द फार्मर इज यूजुअली अ हम्बल सिंपल विलेजर हु डज नॉट इवन नो हाउ टू रीड एंड राइट। ना इधर हम लोग ने देख लिया कि फर्स्ट जो सेंटेंस है वो अच्छा है, मीन्स अट्रैक्टिव है, कि समझ में आ रहा है, अट्रैक्टिव है, ऐसे बोरिंग टाइप नहीं है। नाउ जब हम लोग देखा कि इन इंडिया फार्मर इज यूजुअली, फार्मर क्या होते हैं इंडिया में, ज़्यादातर हम्बल होते हैं, सिंपल विलेजर होते हैं, और ज़्यादातर हमको लिखना पढ़ना नहीं आता है। सो नाउ दिस इज़ द अट्रैक्टिव सेंटेंस कि हाँ अच्छा है भाई। नाउ बट ही नोज हीज वर्क, लेकिन इसको अपना काम करना पसंद है। दिस इज़ द सिंपल इंट्रो, शॉर्ट भी था अच्छा भी था। सो दिस इज़ द सिंपल इंट्रो कि फार्मर कैसे होते हैं। ही नोज हाउ टू रेज गुड क्रॉप्स, he manures his field at the right time and pluck them after the rainfall. After these he sows the seed. He gives us wheat for our bread, sugar or for our tea, and cotton for our clothes. He wakes up before dawn, works in the field the whole day, and returns home after sunset. He is pleased with what he gets. His wants are few. He enjoys his life. Without him we should starve. Now here हम लोगों ने अपना एक सेटिस्फाइंग एंड दिया है कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट बात की हम लोगों ने कि वो सीड बोते हैं, उसके बाद फिर हमको गेहूँ देते हैं ब्रेड के लिए, चीनी देते हैं चाय के लिए, कॉटन देते हैं क्लोथ्स के लिए। सो इन सब की बात करने के बाद कि सब देते हैं, वर्क बहुत हार्ड करते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन लास्ट में सेटिस्फाइंग सेंटेंस क्या था कि वो अपने उनकी जो ज़रूरतें हैं वो कम है, मतलब लाइफ जो है वो इंजॉय करते हैं, और उनके बिना वी शुड स्टाफ। नाउ वाई वी शुड स्टाफ, पहले हमने बता दिया वाई वी शुड स्टाफ, उनके बिना हम लोग स्टाफ करेंगे। हमारा लास्ट का सेंटेंस था कि विदाउट हिम वी शुड स्टाफ, कि हम लोग स्टाफ करेंगे। स्टाफ मीन्स भूखे मतलब स्टार्विंग मतलब भूख लगेगी, मीन्स भूख के लिए हम लोग के पास नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो हम जो भूखे रह जाते हैं वो होता है स्टार्विंग ये होता है कि हम लोग भूखे रह जाते हैं। ओके, सो हम लोगों ने जैसा देखा कि यहाँ पे सब कुछ क्वेश्चन था कि हम लोग इसकी मतलब क्वेश्चन था मतलब कि हम लोग ने यहाँ पे देखा कि हम लोग इसके बिना मतलब उनकी वजह से हमें गेहूँ, चीनी, कपड़े तो ये सब मिलता है, तो अगर वो लोग नहीं होंगे तो हम लोग स्टाफ करेंगे। स्टाफ भी जैसे मैंने बताया कि हमारी डाइट भी कंप्लीट नहीं होती है, उसको स्टाफ बोलते हैं, हमको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, उसको हम लोग स्टार्विंग कहते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो एंड सेंटेंस था वो सेटिस्फाइंग था कि विदाउट हिम वी शुड स्टाफ। सो यहाँ पे ऐसा नहीं था कुछ भी कि बोरियत था या फिर कुछ ऐसा था, स्टार्टिंग सेंटेंस भी अच्छा था और एंडिंग सेंटेंस भी जो था वो सेटिस्फाइंग था। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द होल पैराग्राफ, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द होल पैराग्राफ। ऐसे ही सारा पैराग्राफ लिखना है, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो सब यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल पॉइंट्स। एंड आज के लिए इतना ही, विल सी इन नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।